राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी सीईटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मॉडल पेपर 2 लेकर आ चुका हूं। और आपको बता दूं, सुबह हमारी जो क्लास आती है डेली क्लास आएगी और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल प्यारे साथियों, शुरू करते हैं और लास्ट में अपना स्कोर काउंट करके बताना है कि आपका कितना स्कोर हुआ है। पहला सवाल, 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने किया, जयदयाल मेहराब खान ने किया, राम सिंह और द्वितीय ने किया, या फिर तात्या टोपे ने किया? एक बार कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से, कमेंट कर दो एक बार जितने भी स्टूडेंट हैं। बिल्कुल, जयदयाल और मेहराब खान, बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। आपको पता होगा 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ था, भयंकर विद्रोह हुआ था। और इस भयंकर विद्रोह की बात करें तो इसमें जयदयाल और मेहराब खान दोनों ने नेतृत्व किया और जनता के साथ मिलकर 5.5 माह तक कोटा के राजा को अपने ही किले में कैद करवाया, ठीक है, क्योंकि बाहर ही नहीं निकलने दिया। अलवर किसान आंदोलन के दौरान जो नींबूचना हत्याकांड था, वह जो घटना थी वो कब घटित हुई थी? 14 मई 1925, 13 मार्च 1927, 18 अप्रैल 1923, 25 मई 1926। आपका जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलवर किसान आंदोलन की बात करें तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 14 मई 1925, ठीक है। नींबूचना हत्याकांड कब हुआ था? अलवर में 14 मई 1925 को हुआ था। नींबूचना में क्या हुआ था कि लोग एकत्रित हो रहे थे, तो वहाँ पे छज्जू सिंह ने यहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। और ऐसे जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कहा कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स घटना है, ठीक है, काफ़ी लोग मारे गए थे इसमें। किस जनजाति ने जराइम पेशा कानून, जिसे हम क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट बोलते हैं, यहाँ पर उसके विरोध में आंदोलन किया? किस जनजाति ने? भील जनजाति ने, ग्रासिया जनजाति ने, मीणा जनजाति ने, सहरिया जनजाति ने? एक बार कमेंट कर दो, स्टार लगा दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जराइम पेशा कानून कब लागू हुआ था? एक बार कमेंट करो जितने भी स्टूडेंट, एक बार बताओ जराइम पेशा कानून कब से यहाँ पर आ गया था? बताओ एक बार जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए। मीणा जनजाति, बिल्कुल सही, ठीक है, सी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। और 1930 में आपको पता होगा ये जो कानून है, इसके तहत मीणाओं ने एक कमेटी बनाई, ठीक है, मीणा सुधार कमेटी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में किस स्थान पर की गई? बीकानेर में की गई, मुंबई में की गई, कलकत्ता में, या फिर आपके दिल्ली में? आपको पता होगा बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह जी, ठीक है। और गंगा सिंह जी इतने यहाँ पर स्ट्रिक्ट थे कि अपने जो बीकानेर रियासत है उसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक जो यहाँ पर क्रांति है उसको नहीं होने दे रहे थे। यानी लोगों को प्रजामंडलों की स्थापना कर रहे थे, हर राज्य में हो रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं करने दे रहे थे। तो फिर मगाराम वैद्य नामक एक व्यक्ति थे, ठीक है, मगाराम ने सोचा कि भाई यहाँ नहीं तो कहाँ? तो फिर कहाँ? कलकत्ता में की फिर। और वहीं पे 1936 में दमनकारी नीति का यहाँ पर विरोध करते हुए एक प्रजामंडल की शुरुआत की। फिर है राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण, कौन सा? चौथा चरण। चौथा चरण कब हुआ था? बताओ एक बार, चौथा चरण कब हुआ था? बिल्कुल सही है, बता रहे हैं 30 मार्च को, ठीक है। वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया या फिर कब हुआ? 18 अप्रैल 1949, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950? बताओ, 4 ऑप्शन है। 30 मार्च 1949, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बी किस किस का राइट है? और अभी मैं शुरुआत ऐसे कर रहा हूँ, पहले हिस्ट्री, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर जियोग्राफी, ऐसे प्रश्न हमारे सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। 30 मार्च 1949 को सरदार जो पटेल थे उन्होंने वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का विलय हुआ। मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को नहीं रुला सकता, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? जोरावर सिंह बाहरट का, प्रताप सिंह बाहरट का है, अर्जुन लाल सेठी का है, सागरमल गोपा का है? इसको भी स्टार लगा दो, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को नहीं रुला सकता। यह कहा था आपके बिल्कुल प्रताप सिंह बाहरट ने, ठीक है, केसरी सिंह बाहरट के पुत्र। इन्हें बनारस षड्यंत्र केस में बरेली की जेल में भेज दिया गया था और वहाँ पे
जो वीर रसपूर्ण ये कथन कहा और क्लीवलैंड इन्हें अपनी माता का वास्ता देते हैं कि भाई अपनी माँ रोती है तो बता दे उन अपने साथियों के नाम, लेकिन ये नहीं बताते। वीर सपूत हैं, केसरी सिंह बारठ के पुत्र हैं, जोरावर सिंह बारठ के भतीजे हैं। 1947 ईस्वी को डाबड़ा कांड हुआ था, एक डाबड़ा कांड हुआ था। उसमें राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? डाबड़ा कांड किस जिले से संबंधित है? नागौर जिले से, सीकर से, चूरू से और बाड़मेर से। और जो अपनी लाइव क्लास है, ठीक है, 11 बजे वाली, वो सोच रहा हूँ कि वापस से शुरू कर दूँ, ठीक है। एक बार सभी यहाँ पर नेटवर्क इशू और सभी चीज़ों को मैं देख लूँगा, ठीक है, और नेटवर्क को थोड़ा और सुधार करेंगे। आई होप कि कल से या फिर आज से तो करूँगा लाइव, लेकिन कल से और सुधार किया जाएगा। कल से और सुधार, ठीक है। सही आंसर है आपका, बिल्कुल। डाबड़ा नागौर, नागौर की जगह है, आप को याद करना है नागौर में, ठीक है, नागौर से संबंधित है। सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ था? चौथे चरण, पांचवें चरण, छठे चरण, सातवें चरण में? बताओ, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, छठे चरण में सिरोही का विलय हुआ था या पांचवें में हुआ था? बताओ। सिरोही का हुआ था छठे चरण में, ठीक है। छठे चरण में हुआ था 26 जनवरी 1950 को, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, ठीक है। और अजमेर मेरवाड़ा भी नहीं था उस समय, नहीं शामिल हुआ। 1857 की क्रांति के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को बिथोड़ा के युद्ध में कब हराया था? 8 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857, 20 जनवरी 1858 और आपका 15 अक्टूबर 1857। बताओ। दो युद्ध हुए थे, एक तो बिथोड़ा, बी थोड़ा है, थोड़ा नहीं है, थोड़ा। बिथोड़ा का युद्ध, एक चेलावास का युद्ध हुआ था, दो युद्ध हुए थे। और एक अंतिम युद्ध हुआ था फिर बाद में, ठीक है, आहुआ का युद्ध। फिर है 8 सितंबर को पहला ही जो यहाँ पर युद्ध था उसमें ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को हरा दिया, ठीक है। दूसरे युद्ध में भी हरा दिया, लेकिन तीसरे में हार गए। 20 जनवरी को शुरू हुआ था वो तीसरा वाला आहुआ का युद्ध। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1920 में कहाँ से शुरू किया? अजमेर में, वर्धा महाराष्ट्र में, कानपुर में, जयपुर में, ठीक है। इसको भी स्टार लगाओ, मोस्ट प्रश्न है, मोस्ट सीरीज है, ठीक है। और वर्धा महाराष्ट्र आपका बी वाला बिल्कुल सही है। विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के बाद 1920 वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान केसरी, आपको पता ही होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य वास्तुकार शिल्पी कौन था? चेता, विद्याधर भट्टाचार्य, मंडन और नापा? इसको भी स्टार लगाओ, एक बार स्टार लगा दो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, नहीं मंडन। सही आंसर सी, ठीक है, सी वाले बिल्कुल सही है। कुंभा ने निर्माण करवाया था। 36 किलोमीटर लंबी प्राचीर दीवार भी है जिसे महान दीवार कहते हैं भारत के। राजस्थान का कौन सा दुर्ग अपने 2.5 साके के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? 2.5 शाखा, जो अपने शाखा होते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग, गागरोन का दुर्ग और जैसलमेर का सोनारगढ़। बताओ, 2.5 साके के लिए। देखो 1900 क्या 1555 की बात है, जब केसरिया तो राजपूतों ने कर दिया, जो अपने वीरों ने कर दिया, लेकिन महिलाओं ने, ठीक है। एक बार कमेंट कर दो जितने भी। एक बार कमेंट कर दो। बिल्कुल आंसर है, ठीक है। जैसलमेर सभी को दिख रहा है कि सर 1550 की बात है, ठीक है। रणकपुर के जैन मंदिर जो कि पाली में कुल कितने कलात्मक खंबे हैं? 1100 खंबे हैं, 1444 हैं, 1250 हैं, 1555 है?
1444 घम, ठीक है, थोड़ा कॉल आ गया था। मगाई नदी के किनारे रणकपुर के जैन मंदिर जो कि 1444 खंबे हैं, इसलिए इसे खंभों का वन भी कहते हैं, ठीक है। पिचवाई चित्रकला राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, ठीक है। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, इसको तोड़ो मोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। पिचवाई चित्रकला नाथद्वारा की है, बिल्कुल बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। पिचवैया नाथद्वारा की है। मेवाड़ स्कूल की पहचान है, जिसे श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण बनाए गए जाते हैं और हरे और पीले रंग के केले के वृक्ष की प्रधानता है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड, आनंद कुमार स्वामी, एरिक डिक्सन और राय कृष्ण दास। स्टार लगा दो, इसको भी स्टार लगा दो कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार ने 1916 में किया, बिल्कुल राजपूत पेंटिंग में, ठीक है। तीनों चीजें याद करनी है, आनंद कुमार ने किया, 1916 में किया और आनंद कुमार ने राजपूत पेंटिंग में किया। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला चरी नृत्य प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो सपेरा, फलकूबाई, मंगीबाई, गोरीबाई। तो आपको याद करना है चरी नृत्य जो कि गुजरों का है और फलकूबाई गुजर इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, किशनगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है। और होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला गींदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? मेवाड़, हाड़ौती, शेखावटी और मारवाड़। तो सभी जानते हैं सर, गींदड़, गींदड़ आपके शेखावटी का है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सीकर, झुंझुनू, चूरू ये सभी के सभी आपके इसी क्षेत्र में किए जाते हैं गींदड़। और आपके एक होता है कच्ची घोड़ी, ये भी शेखावटी का है। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किस लोक देवता की फड़ बांधते समय किया जाता है? पाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, घोगा जी, बताओ। कमेंट करो, कमेंट। देखो, जंतर है रामदेव जी नहीं, देवनारायण जी, क्योंकि पाबू जी और इनके तो रावणता वाद्य यंत्र यूज करते हैं हम, ठीक है। रावणता वाद्य यंत्र यूज करते हैं। देवनारायण जी की फड़ के समय जंतर। लोक देवता रामदेव जी, हड़बू जी दोनों के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी, बालीनाथ जी, जालंधर नाथ जी, भैरवनाथ जी। मोस्ट है इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ। और आपको पता ही होगा बालीनाथ जी, ठीक है। बालीनाथ जी इनके दोनों मौसेरे भाई थे, रामदेव जी, हड़बू जी। बालीनाथ जी को गुरु बना दिया। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? खड़नाल, नागौर, ददरेवा, चूरू, उंडू काश्मीर, कोलूमंड। इसको भी स्टार लगाओ। और गोगा जी की बात करें, ददरेवा चूरू में जन्म हुआ था, ठीक है। गोगा जी का जन्म चूरू में हुआ था, ददरेवा में, और युद्ध करते समय सिर जो सिरा था, शीर्ष था, ठीक है। संत जाम्बोजी ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना करते समय अनुयायियों को कितने नियम बनाए थे? जाम्बोजी ने 36 नियम, 29 नियम, 42 नियम, 11 नियम। देखो, जसनाती संप्रदाय के तो 36 नियम है, ठीक है। कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। और विष्णोई संप्रदाय के 29 नियम है, 42 नियम और 11 नियम किस किस संप्रदाय के हैं? आप कमेंट करोगे, बिल्कुल कमेंट करोगे। भक्त शिरोमणि मीराबाई के पति का नाम बता दो। महाराणा सांगा, विक्रमादित्य, भोजराज और रतन सिंह। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भक्त शिरोमणि मीराबाई के पति भोजराज, ठीक है। क्या थे? भोजराज था। सगुण कृष्ण भक्त मीराबाई के विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र से आता। राजस्थान में लड़के के जन्म पर पीहर पक्ष मातृ पक्ष द्वारा प्रसूता को किस रंग का पोमचा उड़ाया जाता था? गुलाबी, पीला, लाल और हरा। लड़के के जन्म पर पीला पोमचा और लड़की के जन्म पर गुलाबी। लड़का, ठीक है, पीला लड़के के पर।
महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण चूप है, शरीर के किस अंग में पहनते हैं? नाक, कान, दांत और पैर। तो आंसर इज दांत। चूप रकन में एक दोस्त, चारों के चारों दांतों के हैं। तिमनिया आभूषण महिलाएं शरीर में कहाँ पहनती हैं? सिर पर, गले में, कमर में, बाजू में। ठीक है, इसका भी कमेंट कर दो। तिमनिया गले का आभूषण है, ठीक है, महिलाएं पहनती हैं। तिमनिया या तेवटा भी बोलते हैं इसको, ये प्रश्न भी आ सकता है। सुहागिन महिलाएं पहनती हैं। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला जो पुष्कर मेला है, अजमेर के किस तिथि को पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है, माघ पूर्णिमा को पड़ता है, फाल्गुन पूर्णिमा को पड़ता है, या फिर आपके श्रावण पूर्णिमा को पड़ता है? इसको भी स्टार लगा दो। कमेंट करो। पुष्कर मेला। कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है, एक ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। अजमेर के जो यहाँ पर पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को यह विशाल राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भरता है, और धार्मिक स्नान के साथ ऊँटों के घोड़े के, ठीक है। बीकानेर का करणी माता जो मंदिर है ना, ये किस कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? स्वर्ण नक्काशी के लिए, सफ़ेद चूहे के लिए, अपनी ऊंचाई के लिए, चांदी के दरवाजों के लिए। और करणी माता जो कि सफ़ेद चूहे के लिए प्रसिद्ध भी है, काबा कहते हैं उसे। सफ़ेद चूहे को क्या कहते हैं? काबा। सफ़ेद चूहे को काबा कहते हैं। राजस्थान की संस्कृति में मौसर का संबंध किस प्रथा से है? मृत्यु बोध से है, विवाह की रस्म से है, जन्म संस्कार से है, सती प्रथा से है। मौसर सभी को पता है मृत्यु बोध से संबंधित है, ठीक है। ओसर जोसर मौसर सभी सुना होगा। ओसर क्या होता है? ओसर जोसर क्या होता है? ढूंढाड़ी बोली का एक अन्य लोकप्रिय प्राचीन नाम क्या है? पिंगल, जाड़साही, अहिरवाटी, मालवी। ठीक है, जाड़साही भी बोलते हैं ढूंढाड़ी बोली को। ढूंढाड़ी बोली मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, टोंक क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुर के प्राचीन सिक्के पर 6 टहनियों वाली झाड़ होती हैं, जिन्हें उसके कारण जाड़साही बोली कहा जाता है। बातारी फुलवारी नामक प्राचीन राजस्थानी ग्रंथ के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया जी, विजयदान देता, कोमल कोठारी, सीताराम लालस। तो बातारी फुलवारी विजयदान देता का ग्रंथ है। विजयदान देता पद्मश्री से सम्मानित विजयदान देता विजी राजस्थानी लोक कथाओं का संकलन बातारी फुलवारी में किया। 14 खंड है। बोराट का पठार 2 स्थानों के मध्य स्थित है, घुगुंदा और कुंभलगढ़, भैंसरोडगढ़, बिजोलिया, आबू और अचलगढ़, जयसमंद और प्रतापगढ़। बताओ बताओ। बोराट का पठार, बिजोलिया नहीं, गोगुंदा और कुंभलगढ़। गोगुंदा और कुंभलगढ़ दोनों उदयपुर, ठीक है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 45.22, 52.40, 61.11, 72.50। तो थार का मरुस्थल सभी जानते हैं सर, 61.11% भूभाग पर यहाँ पर है, ठीक है। उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। 4 भागों में बांटा गया है राजस्थान के भौतिक प्रदेश को। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW जो जलवायु प्रदेश है किस भाग में पाया जाता है? पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में और पूर्वी भाग में, ठीक है। इसको भी स्टार लगाओ। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो भी 4 भागों में है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि ये है अपना राजस्थान प्यारा, ठीक है। ये है अपना प्यारा राजस्थान, राजस्थान है। तो राजस्थान को अगर बात करें तो 4 भाग बना देते हैं इसके।
1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये हो गया 4 भाग। ठीक है, इसको तो नाम दिया बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। डब्ल्यू ऐसे है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, ये वाला डब्ल्यू ऐसा है। ठीक है, और इसको नाम दिया बी एस एच डब्ल्यू, इसको नाम दिया सी डब्ल्यू जी, और इसको दिया ए डब्ल्यू। ठीक है, तो ए डब्ल्यू दक्षिणी भाग है, तो आपका ये वाला भाग है। ये किसने दिया? व्लादिमीर कोपेन। और इसने कैंडोस के वनस्पति जो विभाजन था उसका यहाँ पर क्या किया था, और सवाना तुल्य घास भी पाई जाती है ए डब्ल्यू डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड। ठीक है, जल भराव और अत्यधिक सिंचाई के कारण उत्पन्न लवणीय और क्षारीय मिट्टी स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भूरी मिट्टी, रेह कलर, जलोढ़ और लाल लोमी। क्या कहा जाता है? बिल्कुल, रेह कलर कहते हैं, ये लवणीय ये भूमि होती है ना इसको। नेक्स्ट, अत्यधिक नहरी सिंचाई और भराव वहाँ होती है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी लूणी नदी का उद्गम बताओ। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, नाग पहाड़ अजमेर, बिछाबेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश। बताओ। नाग पहाड़ अजमेर। ठीक है, पेन बदल दो सर, बिल्कुल बदल देते हैं। ठीक है, नाग पहाड़ अजमेर आपका सही है। और मरुस्थल की गंगा भी कही जाती है ये लूणी नदी। ठीक है, सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वरम नामक स्थान पर किन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है? सोम, माही, जाखम, बनास, चंबल, सीप। बनास, बेडच, मेनाली, खारी डाई, मेनाल। ठीक है, स्टार लगाओ। सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वरम में। ठीक है, सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। सॉरी, चंबल और बनास सीप का। ठीक है, मैं थोड़ा ध्यान भटक गया मेरा। ठीक है, आप सभी को मैं बता ही देता हूँ। सो माही जाकम इनका तो यहाँ पर पड़ता है बेणेश्वर मेला, जो कि नवाटापुरा में डूंगरपुर में। ठीक है, नवाटापुरा। और फिर बात करें बनास चंबल सीप, ये रामेश्वरम में पड़ता है, सवाई माधोपुर। और बनास बेड़च मेनाली बिगोद भीलवाड़ा में पड़ता है। और खारी डाई बनास ये अपने टोंक जिले के राजमहल जो जगह है, टोंक जिले की राज महल, ठीक है, तहसील है एक, वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो मैं सभी चीज़ें बता दूँ, मैं थोड़ा ध्यान कहीं और था मेरा। ठीक है, और मैंने जल्दी जल्दी में गलत बता दिया। भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय खारे पानी की झील सांबर झील पूरे भारत का कितना नमक उत्पादित करती है? 5.5, 8.7, 12.3, 15.0। और आप सभी को बता दूं, अभी तक टेलीग्राम काफ़ी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और व्हाट्सएप चैनल की भी नीचे ही मिल जाएगी। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, 5 नहीं 8.7 है। ठीक है, जयपुर, नागौर, जैसलमेर, जो सॉरी अजमेर, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है। राजस्थान की झमर कोटड़ा उदयपुर की खनिज के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा, लोहा अयस्क, रॉक फास्फेट, जिप्सम। तो झमर कोटड़ा उदयपुर की जो जगह है ना, वो यहाँ पर रॉक फास्फेट के यहाँ पर खनन के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सुपर फास्फेट है। उदयपुर की प्रसिद्ध जावर की खान है ना, किस खनिज के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है? सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, मैग्नीज और अभ्रक। ठीक है, जल्दी से स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। और आपको जावर की खान याद करना है, सीसा, जस्ता और चांदी की खान है। ठीक है, और आज का अंतिम सवाल है, राजस्थान की राज्य पक्षी, जो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है, जिसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, मुख्य रूप से किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और मुकुंदरा हिल्स। आपको पता ही होगा ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये सिर्फ वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे कि ये बना था राष्ट्रीय उद्यान 1980 को। ये कब बना था? ये 2012 को। ठीक है,
ये आप बताओगे 1981 को बना या 85 या 86, बताओ आप। एक प्रश्न तो आपके लिए ही होता है ना। तो ये है आपका जैसलमेर का और बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। मिलते हैं कल, धन्यवाद।